हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम A to Z अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमने स्टार्ट करी थी। आज है M अल्फ़ाबेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के SSC के वर्ड हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो देखने में समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के M अल्फ़ाबेट से वर्ड्स आए हुए हैं SSC में, उन सारे वर्ड्स को। तो सबसे पहला वर्ड है मीरिएड। कभी भी वर्ड मीरिएड आए इसका मतलब होता है जो चीज़ें न्यूमरस हो या तो काउंटलेस हो, यानी जिसको हम गिने ना, या जिसको अनेक भी कहते हैं, बहुत सारे भी कहते हैं। तो न्यूमरस होना, काउंटलेस होना मीरिएड कहलाता है। कभी भी आपके एग्जाम में आए तो आप इसको कर सकते हो एज अ सिनोनिम में। अगर एंटोनिम आए तो जो चीज़ें काउंटेबल हो या लिमिटेड हो उसको आप कह सकते हो एज एंटोनिम मीरिएड का। तो मीरिएड वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें अनेक हो उसको मीरिएड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिलेट। म्यूटिलेट करने का मतलब होता है या तो आप डिसफिगर करना भी कह सकते हो, क्रिपल भी कह सकते हो, या मेम भी कह सकते हो। अगर क्रिपल, मेम या ये वर्ड भी आ रहे हैं, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंग भंग करना, उसको बिगाड़ देना, खराब कर देना। तो कभी भी ये वर्ड आए म्यूटिलेट करना, म्यूटिलेट को हम चेंज करना भी कह सकते हैं, डिसफिगर करना भी कह सकते हैं, क्रिपल या मेम भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को खराब करना या उसको अंग भंग करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मोडिकम। इसको मोडिकम का मतलब कम से आप याद कर सकते हो, जिसका मतलब है जो चीज़ें बिट या लिटिल या बहुत छोटी सी, थोड़ी सी हो उसको मोडिकम कहते हैं। किसी भी चीज़ की लेसर अमाउंट या लिटिल अमाउंट मोडिकम कहलाता है, जिसको आप बिट या लिटिल भी कह सकते हो या बहुत थोड़ा जिसको कह सकते हो। किसी भी चीज़ का बहुत थोड़ा सा हिस्सा मोडिकम कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटियस। मोमेंटियस वर्ड के दो डिफरेंट मतलब है। एक मतलब है कुछ चीज़ें जो सिग्निफिकेंट या इम्पॉर्टेंट है, जिसको आप महत्वपूर्ण या जिसको आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा जरूरी वाली चीज़ें। और एक मतलब होता है सीरियस, जिसको आप गंभीर भी कहते हैं। तो मोमेंटियस वर्ड के डिफरेंट मतलब दो हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आंसर आए उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। मोमेंटियस का मतलब होता है जो चीज़ें जरूरी हो या जो चीज़ें जिसको आप गंभीर भी कह सकते हो। इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड सीरियस एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो मोमेंटियस वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है मोरोज। मोरोज वर्ड बहुत कॉमन है, बट इसका मतलब होता है दुखी, उदास होना। सलन, सरली, ग्लूम, ये सारे, ग्लूमिनेस, ये सारे भी आप बोल सकते हो। जैसे सलन लिखा है, ग्लूमी लिखा है, सरली वर्ड भी आए, इसका मतलब भी क्या होता है, दुखी और उदास से हम बोल सकते हैं। तो कभी भी ये वर्ड आए आप हमेशा याद रखना, इसके लिए जो भी सिनोनिम आपके दिमाग में हो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है मोटली। मोटली का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, हेटेरोजीनियस या डाइवर्स जिसको बोलते हैं। डाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंस होता है, बहुत विभिन्नताएं होती हैं, वही होता है मोटली वर्ड, जिसका मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, या तो जिसको हम विभिन्नता बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मर्थ। मर्थ का मतलब होता है हिलैरिटी, चीयरफुलनेस, जोवियल, फन, मैरी। ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं, मर्थ के लिए, जिसको हम आनंद या खुशी या प्रसन्नता के लिए यूज़ करते हैं। तो कभी भी ये वर्ड आए इसका मतलब क्या है, आनंद है या खुशी होती है। अब देखो आगे के वर्ड्स। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है मेथोडिकल। मेथोडिकल का मतलब जो चीज़ें सीक्वेंस वाइज हो, यानी जो चीज़ें क्रम के अनुसार हो, या तो जिसको आप लॉजिकली वे में कह सकते हो। कोई भी चीज़ जो सिस्टमैटिक हो, लॉजिकल हो, क्रमानुसार हो, उसको आप क्या कहेंगे, मेथोडिकल कहेंगे। मैथोडिकल वर्ड कभी भी आए इसका हिंदी मतलब क्या है, क्रमानुसार, जिसको हम कह सकते हैं जो चीज़ें क्रम के अनुसार हों। नेक्स्ट वर्ड है मीटियोरिक। मीटियोरिक का मतलब फिनोमिनल भी होता है, क्विक या रैपिड भी होता है, जिसको आप स्विफ्टली भी कह सकते हैं। यानी जो चीज़ें तीव्र या तेज़ी से हो उसको आप क्या कह सकते हैं, मीटियोरिक कह सकते हैं। तो इसका मतलब है क्विक, रैपिड, या जिसको फास्ट भी कहते हैं, जिसको आप तेज या तीव्र भी कहते हैं, तेज या तीव्र होना। नेक्स्ट वर्ड है मॉडलिंग। एंड अगेन मॉडलिंग वर्ड के दो डिफरेंट मतलब है। सबसे अगर मैं बात करूँ
कहीं कहीं यूज़ होता है ड्रंकन के लिए भी, ड्रंकन यानी जो नशेड़ी हो या पियक्कड़ हो उसके लिए भी। और नेक्स्ट मैं बात करूं तो सेंटिमेंटल या इमोशनल के लिए भी यूज़ होता है। सेंटिमेंटल होना, इमोशनल होना यानी भावुक नेचर को दर्शाता है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, मॉडलिन है। अगर आपके पास जो ऑप्शंस आए उस अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर लेना, या अगर कॉम्प्रिहेंशन में है कहीं पर भी है तो आप उसको मीनिंग को देख लेना किस वे में जा रहा है। तो ड्रंकन मतलब होता है जिसको आप शराबी भी कह सकते हो, पियक्कड़ भी कह सकते हो, या जो नशा करता हो उसको भी कह सकते हो। सेंटिमेंटल इमोशनल मतलब जो चीज़ें भावुक हो, भावुक नेचर को शो करे, वो क्या होती है, मॉडलिंग में होती है। नेक्स्ट है मेलीफ्लुअस। मेली वर्ड का मतलब ही स्वीट होता है। जो चीज़ें स्वीट, डलसेट हो, मधुर हो उसको हम मेलीफ्लुअस कहते हैं। स्वीट होना, या तो जिसको आप डलसेट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब मधुर या मीठा होता है। तो मधुर होना या तो मीठा होता है मेलिफ्लस का मतलब। नेक्स्ट वर्ड है मैकेबर। एंड मैकेबर तो बहुत कॉमन वर्ड हो गया है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। बट मैकेबर का मतलब जो चीज़ें हॉरिबल हो, जो चीज़ें भयंकर डरावनी हो, घासली हो, टेरिफाइंग हो, ये सारे वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं, भयंकर या डरावने को शो करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, मैकेबर, हॉरिबल, घासली, टेरिफाइंग, फ्राइटफुल, शॉकिंग, बहुत सारे वर्ड इसके एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है मैट्रन। मैट्रन का मतलब होता है लेडी कीपर ऑफ द हाउस, इसको हम मैट्रन कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी ये वर्ड है। मैट्रन का मतलब अगर मैं बोलूँ तो इसको हम डेम भी कहते हैं, कहीं कहीं मदर भी बोल सकते हैं। मतलब जो थोड़ी एज वाली हो लेडी और जो ख्याल रखे, और कहीं कहीं मैट्रन का मतलब नर्स भी होता है। ठीक है, तो इससे मैं बता रही हूँ लेडी कीपर ऑफ द हाउस, आप इसको याद कर सकते हो, जिसको आप माता भी कह सकते हो या तो सेविका भी कह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आगे के वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड इज मिथ। आप सभी ने मिथ वर्ड बहुत बार सुना भी होगा। मिथ मतलब जो चीज़ें मन गढ़ंत कहानी टाइप की हो। ठीक है, मन गढ़ंत बात, उसको हम स्टोरी, फेबल, टेल, ये सारे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं एज सिनोनिम में। मिथ मतलब होती है कोई भी मन गढ़ंत कहानी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मिनिएचर। एंड मिनिएचर सभी जानते हैं, मिनी वर्ड से ही आप समझ सकते हो जो चीज़ें बहुत छोटी हो आकार में। ठीक है, शॉर्ट हो, मिनी हो, टाइनी हो, या तो जिसको आप स्मॉल साइज भी बोल सकते हैं। जो चीज़ें बहुत छोटी हो वो मिनिएचर कहलाती है। तो जिसको आप छोटा या लघु भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का छोटा रूप। नेक्स्ट वर्ड है मीनेस। एंड मीनेस का मतलब थ्रेट, रिस्क, या जिसको आप कह सकते हो डराना, धमकाना, या धमकी भी कह सकते हो, खतरा भी कह सकते हो। मीनेस का मतलब यही होता है, थ्रेट भी होता है, थ्रेटन करना भी होता है, रिस्क, पेरिल, डेंजर, बहुत सारे ऐसा सिनोनिम आप बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है किसी को भी डराना, धमकाना, या जिसको खतरा भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मर्की। एंड मर्की का मतलब डार्क इन ग्लूमी होता है, यानी जिसको आप अंधकार बोलते हो, जहाँ पे रोशनी ना हो, अंधेरे वाली जो जगह हो, मर्की उसको कहते हैं। डार्क होना, ग्लूमी होना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अंधेरा, या बहुत ज़्यादा ऐसा कह सकते हो कि जहाँ पर उदासी टाइप की हो, उसको भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है मेडियोकर। मेडियोकर होना होता है औसत दर्जे का होना, जिसको हम एवरेज होना कहते हैं। कई लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कई बहुत कम होते हैं, बट कई होते हैं जो औसत हो, ना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना ज़्यादा वीक हो। औसत होना, एवरेज होना क्या कहलाता है, मेडियोकर। एवरेज होना या नॉर्मल होना, जिसको हम कहते हैं औसत दर्जे का। नेक्स्ट वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई करना सभी जानते हैं, किसी को भी पेसिफाई करना, अपीस करना, यानी शांत कर देना। ठीक है, उसको क्या के काम डाउन कर देना, वो क्या कहलाता है, मॉलिफाई। इसका मतलब होता है शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटेशन। म्यूटेशन होता है किसी भी चीज़ में ऑल्टरेशन कर देना, या तो जिसको वेरिएशन भी कहते हैं, उलट फेर करना, या किसी भी चीज़ में बदलाव करना, म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन आपने हर जगह सुना होगा, कहीं कहीं प्रॉपर्टी के पेपर्स हों उसमें म्यूटेशन होता है, या फिर ऐसे भी कहीं म्यूटेशन वर्ड आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। म्यूटेशन का मतलब वेरिएशन होता है, जिसको हम बदलाव या उलट फेर करना कहते हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 20 वर्ड्स थे जितने भी एम अल्फ़ाबेट से प्रीवियस ईयर के वर्ड आए थे। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप ज़रूर इससे प्रिपेयर करना। और क्लास कैसी लगी, समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे Z तक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।